आधी दुनिया का हाकिम। कितनी दुनिया का? ख्वाजा कमरुद्दीन, शेखुल इस्लाम ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी फरमाते हैं कि उमर में और बाकी सहाबा में यह फर्क है कि बाकी सहाबा हुजूर के मुरीद हैं, उमर हुजूर की मुराद है। उमर को हुजूर ने मांगा है। अम्मी आयशा फरमाती थी, लोगों उमर का जिक्र अपनी महफिलों में करो, क्योंकि उमर का जिक्र करोगे तो इंसाफ का जिक्र होगा, इंसाफ का जिक्र होगा तो परवरदिगार का जिक्र होगा। तवज्जो है कि नहीं? अब मेरी बात सुने। उमर क्या करते हैं? सुबह को उठते हैं, उठने के बाद क्या करते हैं? पानी भरने लगते हैं, डोल लेते हैं, डोल से पानी निकालते हैं, कांधे पे डालते हैं। एक घर में, दो घर में, तीन, दोपहर होने लगती है ना, तो हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फिर उसके बाद औरतों के घर की जो है सौदे ला के देते हैं। किसी ने पूछा, आप ये किसके सौदे ला के देते हैं और आप बताइए किसका पानी भरते हैं? कहने लगे, मदीने में कुछ औरतें ऐसी हैं जिनका ना कोई पानी भरने वाला, ना कोई सौदा लेने वाला, तो मैं उन औरतों की चूंकि जिम्मेदारी है ना, तो उनका पानी भर के आता हूं और उन्हें सौदा ला के देता हूं। जरा सा एमएलए एमपी हो जाए ना, एमएलए एमपी, तो देखो फिर उसका रंग। एमएलए एमपी तो बड़ी बात है, प्रधान जी हो जाए ना तो बात कब करते हैं ध्यान से? फिर तो उनकी बुलेट में आवाज ही तेजी हो जाती है। 4 साल तक तो जमीन पे नहीं रहते, 4 साल के बाद फिर सोचते हैं अब जमीन पे आने का वक्त हो गया, फिर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। 4 साल तक ये बदतमीजी इन लोगों के अंदर, जरा से ऊपर उठे तो उमर आधी दुनिया का हाकिम है भाई। चिराग बुझ गया तो चिराग उठ के जला दिया। किसी ने पूछा, उमर हैं आपको क्या जरूरत थी? गुलाम से जलवा लेते। आपने फरमाया, जब मैंने चिराग नहीं जलाया था तब भी मैं उमर था, और मैंने चिराग जला दिया तब भी तो उमर ही हूं, कोई फर्क थोड़ी पड़ा मुझ पे। निकल के जाते हैं, समझो, निकल के जा रहे हैं। एक दिन एक घर में से रोने की आवाज आ रही है, दरवाजे पे दस्तक दी, कौन हो रहा है? तुम्हें क्यों बताएं कौन है तुम? दरवाजा तो खोलो। दरवाजा खोला, अंदर से बूढ़ी औरत आई। बोलो कौन हो? पहचाना नहीं हजरत उमर को, मुंह पे ढाटा लगा था, वैसे भी नहीं जानती, देखा नहीं था कभी। कह लगी, उमर को रो रही हूं, तू कौन है? उमर को क्यों रो रही है? रो के बोली, मैं पका हुआ फल हूं, किसी दिन टूट जाऊंगी, मर जाऊंगी, कब्र में जाऊंगी। 3 दिन से भूखी बैठी हूं, मेरे बच्चे नहीं है, मेरा शौहर नहीं है, अकेली हूं, मर के कब्र में जाऊंगी, हुजूर आएंगे तो सरकार से कहूंगी, या रसूल अल्लाह, उमर की हुकूमत में 3 दिन भूखी थी मैं, सरकार से शिकायत करूंगी उमर की। वो जो आधी दुनिया से जिसके नाम से कांपती थी ना, बड़े बड़े बादशाहों के पैरों की जमीन निकल जाती थी जिसका नाम सुनकर, वो एक बूढ़ी औरत की बात सुन के कांपने लगा। कहने लगे, ठहर जरा, उमर को पता थोड़ी है कि तू भूखी है। तो बोली, फिर उमर हुकूमत क्यों करता है जब खबर नहीं रख सकता था? गए, खाना लेके आए, और खाना ला करके औरत को खिलाया, पानी दिया, गरम करके कुछ कहा, ये फलां चीज गरम कर दो, गरम कर दिया। आवाज देती जा रही है, उमर इशारे पे चलते जा रहे हैं। भूख के खाना खिला के मुतमईन करके बोले, ऐसा कर, अब उमर को माफ कर दे। हम मांगते हैं माफी, लो हमारी तलाक हो जाए चाहे बीबी से, मगर माफी नहीं मांगे। अच्छा, लोग समझते हैं बीबी से माफी मांगने में कोई बुराई है। हजरत उमर एक दिन अपने घर आए, रोने लगे। बीबी ने कहा, क्यों रो रहे हैं? कहने लगे, लोग मेरी हुकूमत की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, मगर मैं ये पूछना चाहता हूं, मेरे घर वालों को मैंने हक तो नहीं मारा है क्या? तो बीबी आगे बढ़ के बोली, आप पूछ रहे हैं तो बता रही हूँ, मेरी ख्वाहिश थी मैं आपके साथ रहूं, मगर आपने मुझे वक्त कम दिया, चूंकि आपका पैगाम काम बड़ा है, इस वजह से मैंने भी आपको टोका नहीं, मगर आपने मुझे जिंदगी में कम वक्त दिया है। तो हजरत उमर बोले, चल मेरी गलती है, अल्लाह के लिए मुझे माफ कर दे। यार, थानेदार के पास जाने से बेहतर है ना अपनी बीवी से माफी मांग लो। बेहतर है ना कोर्ट के चक्कर लगाने से अपनी बीवी से माफी मांग लो। मैं बताऊं, मियां बीवी के झगड़े में जब कोई तीसरा कूदे, चाहे इधर का या उधर का, और मियां बीवी के अपने झगड़े होते ही नहीं है, तीसरों के ही होते हैं, और मियां बीवी को आपस में सुलझा लेने चाहिए। अपने भाई को ना बीवी फोन करे, ना अपनी बहन, ना अपनी मां को शौहर बताए। ध्यान रखो इस बात को, मेरी सोने से लिख लो मेरी बात। मियां बीवी आपस में एक दूसरे को मनाए, अरे उनमें तो अल्लाह ने कोई पर्दा ही नहीं रखा। अल्लाह ने इसे उसका लिबास बनाया, इसे उसका लिबास बनाया। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, मर्द औरत का लिबास है। औरत
इमाम हुसैन कहते हैं मैं अपने बड़े भाई हसन से समझा इस आयत का मतलब। कहा कैसे? कहने लगे मुझे अपनी, वो कह रहे थे मुझे अपनी बीबी को तलाक देनी है। तो मैंने कहा क्या बात हो गई? बोले तो अपनी बीबी की बात तुम्हें क्यों बताऊं? कहते फिर जब हजरत इमाम हसन ने तलाक दे दी तो मैंने पूछा भाई अब बताओ उसमें क्या कमी थी? कहने लगे यार दूसरे की बेटी की बातें क्यों सुनना चाह रहा है, क्या जरूरत है, खत्म करना, तलाक हो गई, खत्म। इस बात से समझ रहे हो बात को? अपनी बीवी की बुराइयां जो दूसरों से करने लगे उसका घर कभी नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। सही बात है। तारीफ करे। हुजूर फरमाते हैं जिसकी बीवी सख्त हो और वो अपनी बीवी की बात पर, सख्ती पर वो सब्र करे, उस औरत को निभाए, तो हुजूर फरमाते हैं कयामत के दिन अल्लाह उसे अय्यूब अलैहिस्सलाम के बराबर सब्र का बदला देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह। बीबी की तो बात छोड़ो, लोग अपनी माओ से माफी नहीं मांग रहे हैं। नहीं मांग रहा। क्यों? क्योंकि उन्हें तकब्बुर हो गया है। याद रखो, एक जगह में आपस में सुलह कराने मुसलमानों में, तो बोले हजरत इससे कोई मुसलमान मांगे। मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा यार मुझे जाना है, जरा मुझे ट्रेन वेन पकड़नी है, जल्दी से बताओ यार तुम आपस में सुलह करते हो नहीं करते हो? कहने लगे वो नहीं, पहले इससे कोई ये माफी मांगे? बोला नहीं ये मांगे। मैं कहा मैं तुम दोनों से मांग लेता हूं भाई, लाओ तुम्हारे पैर का मैं पकड़ लेता हूं, लाओ। अरे मुझ पर क्या फर्क पड़ जाएगा भाई? हजरत उमर जोहर से पहले मस्जिद में जाते थे, मस्जिद की झाड़ू लगाते थे। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तो मियां बड़े आदमी जाते हैं ना मस्जिद में, कहते झाड़ू नहीं लगी इमाम साहब, ओए आप भी लगा लो ना भाई, क्या मसला है तुम्हें, तुम हो क्या भाई? अल्लाह का घर है ये, कुछ इंसान का घर तो है नहीं, अल्लाह का घर है, झाड़ू लगाओगे तो बरकत मिलेंगी। किसी ने बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर से कहा कि मेरा दिल सख्त हो गया है, आपकी तकरीर सुनता हूं तो असर नहीं होता। पहले दिल पे असर नहीं होता तो लोग अपने दिल की बात करते थे, अब असर नहीं होता तो कहते हैं मौलवी की तकरीर में कोई अमल ही नहीं था, इस वजह से असर ही नहीं हुआ। अब बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर से कहने लगा मेरे दिल में जो है ना हुजूर, मेरे दिल में गंदगी हो गई है, आपने ये नहीं फरमाया फला आयत पढ़ लेना, ये कुरान की आयत पढ़ लेना, नहीं, आपने फरमाया ऐसा कर मस्जिद में झाड़ू लगाना शुरू कर दे, तू अल्लाह का घर साफ करेगा, अल्लाह तेरा दिल साफ कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझो है कि नहीं भाई? अब कोई माँ से माफी मांगता है भाई? एक जगह मैं फातिहा में गया ना, तो बड़ी लंबी चौड़ी फातिहा थी, आदमी बड़ा मालदार था, उसकी माँ ने मुझे बुलाया, कहने लगा सैयद साहब ये आपको बहुत मानता है आदमी। मैंने कहा मैं लड़का, मैंने कहा बोलो। कहने लगे इससे कह दो कम से कम एक महीने में 100 रुपए 200 रुपए तो दे दिया करे मुझे। बोली सैयद साहब जब तक मेरा आदमी जिंदा था मैं पान खाती थी, जब से मेरा आदमी मरा है इसने मुझे पान भी छुड़वा दिया, और दवा के लिए भी भीख मांगता हूं तो कहती कब तक दवा खाती रहोगे? कहने लगे सैयद साहब ये छुपा छुपा के खाने लाता है, आइसक्रीम लाता है, अपने बच्चों बीबी के लिए लेके आता है और मुझसे छुपा के लेके जाता है। सोचो तो यार, भूल गए मां को? मैं और तुम जो पले हो ना, जवान जितने हो, उस जमाने में डायपर नहीं थे, डायपर तो अब हमारी माँ और तुम्हारी माँ पूरे सर्दियों में लंगोटे धोते में गुजर जाता था। सही बात। फिर सुखाने में, फिर लंगोटा खत्म हो गया रात को, बच्चे ने पेशाब कर दिया तो खुद गीले में सो गए, और बच्चे को जो है सूखे में सुला दिया। अल्लाह हैं? आज जरा गौर करो, आज माओ के साथ क्या दिलचस्पी लोगों को हैं? माँ माँ होती है, माँ जब मर जाए, मैं ये बात कह रहा हूं, अम्मी आयशा फरमाती हैं कि एक दिन मेरे दरवाजे पे दस्तक हुई तो मैंने दरवाजा खोला, एक औरत खड़ी थी, कह लगी अम्मीर मोमिनीन मैं भूखी हूं, मेरे बच्चे बहुत भूखे। फरमाती मैंने उसे 3 खजूरें थी, तीनों दे दी, उसने एक अपने बच्चों को खिलाई, दूसरे बच्चों को खिलाई, बच्चे दोनों खा रहे हैं तो देख रही है, कुछ हो रही है, फिर उसने तीसरी खजूर अपने मुंह में रखी तो बच्चे खा के माँ की तरफ को देखने लगे, यानी बच्चों की माँ की खजूर पे नजर थी, तो कहते हैं माँ ने ना मुंह नहीं चलाया, फरमाती मुंह में से खजूर निकाली और उसके 2 टुकड़े किए,
एक इसके मुंह में कर दी, एक इसके मुंह में। दोनों बच्चे जब चबाने लगे ना तो माँ मुस्कुराती भी चली गई। तो हुजूर फरमाते हैं कि आयशा, सैयदा आयशा कहती मैं रो रही थी। हुजूर ने पूछा क्यों रो रही हो आयशा? मैंने कहा हुजूर ममता देख के दिल मेरा भर आया है। उस औरत ने, भूखी ने, अपने मुंह की खजूर आधी एक बच्चे को खिला दी, आधी एक को खिला दी। हुजूर फरमाते हैं माँ का मर्तबा तभी तो अल्लाह ने इतना बड़ा बनाया है आयशा, कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। एक बार माँ चली जाए तो दूसरी माँ नहीं मिली। मैं आपको अपना एक वाकया बताऊं कि मैं पहले अपने अकील भाई घर जाता था, तो मेरी अम्मी ठीक थी 1.5 साल पहले। तो जाता था तो दरवाजा खुलवाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो आवाज सुनती थी गाड़ी की और वो खोल देती थी। अब उन पे फालिज का असर हो गया है, उनसे खड़ा नहीं हुआ जाता ना बैठा जाता है। अब मैं जब जाता हूं तो जब भी वो जागी रहती है, कभी कभी दरवाजे पे देर हो जाती है तो पहुंचता हूं ना, तो मैं देखता हूं कि अम्मी जागती रहती है। तो मैंने एक दिन अम्मी से कहा अम्मी नींद नहीं आती है रात को? कहने लगी आती तो है, मगर तुम्हारी गाड़ी की आवाज सुन के मैं जाग जाती हूँ। फिर मेरा हाथ पकड़ के बोली तुम हुजूर के जलसे में जाते हो तो मेरे लिए ये दुआ कर दो, इतनी दुआ करो कि अल्लाह ताला मुझे इतनी ताकत दे दे कि जब तुम आया करो तो मैं दरवाजा खोलने आ जाया करूं, रात में किसी दूसरे को परेशानी ना हुआ करे। अल्लाह अकबर। यार जब तक माँ होती है ना, अल्लाह, दीवारें छोटी होती थी लेकिन पर्दा होता था, दीवारें छोटी होती थी लेकिन पर्दा होता था। ताले की इजाजत से पहले सिर्फ भरोसा होता था। और जब तक माथा चूम के रुखसत करने वाली जिंदा थी, जब तक माथा चूम के रुखसत करने वाली जिंदा थी, दरवाजे तक के बाहर तक मुंह में लुकमा होता था। अल्लाह अकबर। मगर आज वो नहीं है। ए मेरे भाई, अगर एक बार माँ मर गई ना तो फिर ठंडी ठंडी मिट्टी मिलेगी। बाप मर गया ना तो फिर छांव, तब जब मियाँ पेड़ गिर जाए तो छांव को याद करने से क्या फायदा। जब पेड़ छांव देता था तब उसे पानी नहीं दिया तो अब क्या देगा, अब तो वो उजड़ चुका है। यार बाप बाप है, बाप चला जाए तो दूसरा बाप नहीं मिल सकता। अल्लाह, एक आदमी मेरे पास आया, कहने लगा सैयद साहब मेरे बाप ने मुझे बेदखल कर दिया। मैंने कहा तुमने सताया होगा। नहीं नहीं मैंने नहीं सताया। मैंने कहा बड़ा नेक बन रहा है। मैंने कहा भाई फिर तुम्हें ईद आने वाली है, ईद पे अपने अब्बा से वो ईद मिल सकते हो? कहने लगा सैयद साहब मेरा अब्बा बड़ा सख्त है। मैंने कहा तुम्हें ईद मिलनी है? कहने लगा ठीक है आप कहते हैं तो मिल लूंगा। वो गया और मैंने कहा तुम्हें दुरूद भी पढ़नी है। ईद के बाद आया, कहने लगा अब्बा राजी हो गए। मैंने कहा क्यों? कहने लगा मैंने ईद वाले दिन कहा अब्बा ईद मिलूंगा। मैं नहीं मिलूंगा। मैंने कहा नहीं अब्बा मिलूंगा। कहने मैं नहीं मिलूंगा। फिर मैंने कहा नहीं अब्बा मिलूंगा। मैंने जाके अब्बा को दबा लिया। दबाने के बाद मैंने जब दबाना शुरू किया ना अब्बा को, तो वो धक्का मार के लगे। फिर मैंने जब दुरूद पढ़ी, मेरे सीने की गर्मी उनके सीने की गर्मी तक गई। कहते तो मेरा बाप बूढ़ा सिसक सिसक के रोने लगा और उसकी दाढ़ी सफेद गुजर पूरी भीग गई। मैंने कहा अब्बा क्यों रो रहे हो? कहने लगे बेटे तूने मुझे इतनी इज्जत आज दी है, इतनी कभी नहीं दी थी। तू ये समझता है मेरी दौलत कुछ और है, मेरी दौलत तू है मेरे बेटे। मैंने अपनी जवानी में आग लगा के तेरी जवानी में रंग पैदा किए हैं मेरे बेटे, मेरी दौलत तू है। कहने लगा मेरे बेटे मैं बुढ़ापे में तेरे इंतजार करता था, तू मुझसे मोहब्बत नहीं करता था। मैं कहता हूँ यार एक बार बाप चला जाए दूसरा बाप नहीं मिलता। बाबा फरीद कहते हैं बाप के तलवे को बगैर किसी कपड़े के चूम लेना 7 साल की नफली इबादत से बेहतर है।